हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और बस आज क्या बना है खाने में, जल्दी जल्दी बताइए। लंच में आप लोगों ने क्या बनाया हुआ है? आज हमारे यहाँ सिंपल शुद्ध घी के पराठे और आलू भट्टे टमाटर की बस मैंने रसीली सब्जी बनाई है, क्योंकि आज मिठाई वगैरह बनना है। तो सुबह से फिर खाने के लिए इतना लंबा चौड़ा वृतांत नहीं किया, क्योंकि आज धनतेरस है। और धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। ये साल आपको सुख समृद्धि और धन से भर दे, लक्ष्मी जी आपके यहाँ भरपूर आए। और जो मेरे हेटर्स हैं और जो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे सबके घर में सुख समृद्धि आए, खूब अच्छा रहे, सब पूरा साल अच्छा जाए, बल्कि पूरी जिंदगी अच्छी जाए सभी की। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी बतानी हैं जिसमें मुझे झूठा साबित किया जाता है बार बार कि हम आगे से गए हैं, हम आगे से गए हैं। तो हम आज बता देते हैं कि कौन आगे से गया था और कौन पीछे से आके फिर इतने सारे बार किए गए हैं हमारे ऊपर। इसलिए वीडियो को बिना, आज बहुत कुछ सुनाऊंगी भी आप लोगों को। कुछ चीजें हैं मेरे पास जो मैं सुनाऊंगी अब आप लोगों के लिए। मैं पीछे नहीं हटूंगी। जिसको जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो मेरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सही की राह पे हूँ। मैं कभी है ना झूठ नहीं बोलती तुम्हारे जैसे जो आके बक 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 बक। क्योंकि ये लेडी को क्या है कि इसको ये लगता है कि बाकी सब झूठे हैं, जो इतने लोग इससे ग्रसित हैं वो सब झूठे हैं। एक सिर्फ यही सती सावित्री है, हरिश्चंद्र की औलाद है, जो बिल्कुल सच बोलती है। बाकी सब तो नंबर 1 के झूठे हैं, नंबर 1 के बेइज्जत इंसान है। किसी को की कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ इनकी इज्जत है ना। ये दूसरों की इज्जत पे लगातार बार करती रहे तो सबको मंजूर है, इनको सबको नहीं, इनको और इनके जो थोड़े से चमचे हैं ना, उनको मंजूर है। बाकी यदि अपन ने इनके बारे में एक चीज भी बोल दी, तुझे इतना सारा लेके आ जाएंगे और इनके चमचे आके अपने चैनल पे कूदेंगे, कमेंट्स करेंगे गंदे गंदे, बस और कुछ नहीं आता। यही सीखा है आपने, ठीक है। तो शुरुआत यहाँ से हुई है कि ये मैडम लाइव आई थी और मेरे बारे में बोल रही थी कि जो स्टॉक वाली मैडम है ना, कि किसी से कॉल करवाया था। तो देखिए, मैंने तो अभी तक किसी से कॉल करवाया नहीं है ना, लेकिन आएगी ऐसी तो फिर जरूर करवाएंगे। कॉल क्या करवाएंगे, हम खुद आएंगे, हम खुद आपको यहाँ बुलाएंगे। जरूरत पड़ने दो ना, आने दो, मौके आएंगे। ऐसा थोड़ी है अभी तक हमने किसी से, क्या पता किसका कॉल गया क्या है, हमें कोई नॉलेज नहीं है। आई समझ में, ठीक है। चलिए, क्योंकि बहुत से वेल विशर्स हैं यार, ऐसा थोड़ी है तुम्हारे जैसे हमने दुश्मन पैदा नहीं करे हैं। हमको भी, हमारे बारे में भी अच्छा सोचने वाले बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, है ना, ठीक है। और बोलती है मैडम कि हमारा तो यहाँ नाम है, हमारा तो वहाँ नाम है। तो जिसका नाम होता है ना, वो बखानता नहीं है ना, ठीक है ना। हमें बखानने की जरूरत नहीं कि हमारा नाम कहाँ कहाँ है और क्या क्या है। हमें मालूम है हमारा कहाँ कहाँ है, ठीक है। हम यहाँ बाइटी पे बैठ के अपने बारे में, अपने गुणों का बखान नहीं करेंगे, ठीक है। वो दुनिया को दिखेंगे अपने आप ही कि हम कैसे हैं और क्या है। तो मैडम लाइव में बोल रही थी कि मैडम आगे से आई हैं पोक करने के लिए। तो चलिए, सबसे पहला वीडियो मेरा कब गया था मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरा मोबाइल है, 3 महीने पहले आप चाहिए। सबसे पहला वीडियो 3 महीने पहले ये वाला गया था, जब सपना को ये मैडम इस हद तक, यदि सपना आप भी सुन रही ना तो आपको भी सुनना चाहिए वीडियो, है ना, कि ये मैडम जब बहुत हद तक आपको परेशान कर रही थी और राजवीर जी की डेड बॉडी मांगी प्रूफ के लिए, इनने ये सारी चीजें, तब मेरा दिमाग सनका था और मैंने एक वीडियो बनाया था। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस वन, एक मिनट। ये मैंने लिखा था कि मेरा 10 तोला गोल्ड और 10 लाख रुपए वापस दे दो, मेरी दोनों बेटियों का हक दिलवा दो। अब मैं दोनों छोटी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊं, फिर करके मेरा गोल्ड वापस ला दो। केस मेरी दोनों, क्या लिखा है, केस करके मेरी दोनों बेटियों, केस करके, है ना, केस करके मेरी दोनों बेटियों का, ये चीजों पे आप ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। और अंदर वीडियो आप लोग जाके ये देखना, इसको मैं जरूर इसका लिंक डालूंगी, नहीं तो आप मेरे चैनल पे 3 मंथ्स पहले के वीडियो निकालोगे आप, सबसे पहला वीडियो। और ये वीडियो में मैंने क्या बोला था, इनडायरेक्टली बोला था। ये सब कैसे बोला था कि ये सपना मैडम को परेशान कर रही थी बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा था कि अकेली सपना को ही क्यों इंसाफ दिलाया जा रहा है, अकेली राजवीर भाई की ही को ही क्यों FIR।
यदि करना है तो हम जैसी, मैंने ये बोला था, हमारे वर्ड पे ध्यान देना, वीडियो खोल के जरूर देखना सब लोग, कि हम जैसी और भी बहुत सी महिलाएं हैं जो ग्रसित हैं। यदि आपको एक एक केस उठाना है तो आपको यहाँ दुनिया में बहुत से केसेस मिलेंगे। मैंने ऐसा बोला था कि बहुत से एक एक केस भी आप सॉल्व करोगे तो आपका पूरा जिंदगी निकल जाएगा और चैनल आपका बहुत अच्छे से रन करेगा। ठीक है, ये बोला था मैंने। इन मैडम ने बात पकड़ ली। चलो ठीक है, ये वाला वीडियो हो गया कंप्लीट। इसके बाद 2 दिन 3 दिन तक ये कंटिन्यू, इसके बाद भी मतलब ये करती रही। तब फिर मैंने एक वीडियो और डाला, मैं बता रही हूँ, है ना। ये यहाँ तो मैं फिर घूमने चली गई थी मेरे जबलपुर कि ये देखो, जब मैं जबलपुर में थी इसके बाद मेरा एक दूसरा वीडियो गया था कि किसी विधवा की आह नहीं लेना चाहिए, सपना और राजवीर का मैटर छोड़ दो। अब मैंने ये लिखा था कि किसी विधवा की, ये भी 3 मंथ्स पहले का 6 अगस्त का वीडियो, आप देख लेना ना, डेट में बता देती हूँ, कि किसी विधवा की आह नहीं लेना चाहिए, सपना और राजवीर का मैटर छोड़ दो अब। और फिर लिखा था कि आप मेरी दुश्मन नहीं हो, इनका नाम लेके मैंने लिखा था कि आप मेरी दुश्मन नहीं हो, सपना को लेकर जो सही लगा मुझे मैंने वो बोला, बस दैट्स इट। ये दूसरा वीडियो आया था जब इनने उसका मैटर नहीं छोड़ा था, जब मैंने ये बोला था कि 10 लाख का, इसके बाद भी नहीं छोड़ा। चलिए, ये वीडियो हो गया दूसरा वीडियो। ठीक है, कहती है ना हजारों वीडियो छाप दिए। ठीक है, इसके बाद फिर हो गया, इनने एक दिन माफी मांगी और बोलने लगे कि अब मैं सपना का मैटर नहीं लाऊंगी। उसके दूसरे तीसरे दिन की बात है, तो मैंने इन मैडम के लिए, जब भी मैं जबलपुर में थी अपनी बहन के घर, तब मैंने डाला था, ये वीडियो देख लो। आखिरकार चिल्का को रिग्रेट हो गया। पहले इनका नाम डला हुआ था इसमें, मैं बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, है ना, लेकिन इनने इतना कुछ सब कुछ किया तो मैंने नाम वहां से हटा दिया और इनका फोटो भी लगा हुआ था, वहां पर मैंने ये फोटो लगा दिया। ठीक है, आखिरकार चिल्का को रिग्रेट हो गया। रिग्रेट हो गया मतलब पछतावा हो गया, कहीं ना कहीं वो गलत थी सपना राजवीर को लेके। ये वीडियो मैंने इनके एप्रिसिएशन में बनाया था कि चलो थैंक गॉड। फिर मैंने इसमें देख लेना आप लोग खोल के, ये 7 अगस्त का वीडियो है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, ये मैटर यही खत्म हो गया था, इस वीडियो के बाद खत्म। अब इस वीडियो के बाद मैडम आती हैं बढ़िया एक वीडियो लेकर, उसमें बोलती हैं कि आ जाती हैं बढ़िया जुल्फें खोल खोल के मेरे बारे में बोलने के लिए। ठीक है, यहाँ मैटर खत्म हो गया। तुमने उससे माफी, बढ़िया, मैंने इसकी तारीफ भी करी, सब कुछ किया कि ठीक है तुम बहुत अच्छी हो, तुम दूसरों को इंसाफ, लेकिन एक ही को मत दिलाओ। बहुत अच्छे से मैंने इसमें वीडियो बनाया, आप देख लेना। मेरी गलती कहीं भी हो, क्योंकि मैं फालतू के वर्ड्स बोलती भी नहीं हूँ ना, मुझे फालतू बक बक करके ये बड़ा वो छोटा मुझे बताने की आदत नहीं है। मैं जो हूँ मैं वो ही बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये तीसरा वीडियो आया, बात फिनिश हो गई यहीं पे कि इनने चलो रिग्रेट हो गया, इनको कुछ भी नहीं, अब आगे आता ही नहीं है, तो ये मेरे बारे में नहीं बोलती। इनने ये सेंटेंस बोला कि आ जाती हैं बड़ी जुल्फें खोले खोले और ये करते हुए वो, तो मेरे को आ गई गुस्सा। ठीक है, इसके बाद मैंने देखो, क्योंकि फालतू की बातें अपन किसी, क्योंकि हम तो तुम्हारा अपमान नहीं कर रहे ना, मैंने एक शब्द भी इसमें अपमान का बोला हो, इन 3 वीडियो में इसका अपमान किया हुआ है, इसकी शक्ल को लेके या इसकी सूरत को लेके, इन 3 वीडियोस में आप लोग देखना, पहले जो शुरुआत जहां से हुई थी, बात के मत देखना, शुरुआत जहां से हुई थी वो 3 वीडियो में यदि मैंने इसकी पूरी बॉडी शेमिंग करी हो या कुछ भी किया हो तो आप लोग, मेरा सर आप लोग का जूता। ठीक है ना, मैं गलत नहीं हूं। 3 वीडियो हो गए थे इनके खिलाफ। ठीक है, खिलाफ क्या, वो तो मतलब सिंपल बात ही हुई, कोई खिलाफ मतलब मैंने गंदा शब्द नहीं बोला। इसके बाद ये जो लाई वीडियो, तो फिर इसके बाद मैंने बनाया, 1 मिनट, ये है यूट्यूब की कालचा है, बड़े यूट्यूब, हाँ ये नहीं है इनके लिए। हाँ, फिर मैंने करीब ये कौन सी तारीख का है, चौथा वीडियो आया था मेरा 10 अगस्त का, जिसमें इनने माफी तो मांग ली थी। माफी मतलब ये कहा था कि अब मैं वो मैटर नहीं लेके आऊंगी, लेकिन ये मैडम कंटिन्यू फिर भी सपना राजवीर। तब मुझे फिर गुस्सा आया, तो 10 अगस्त को मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें लिखा था कि पूछा था सिर्फ एक सवाल कि सपना की तरह मेरे को भी इंसाफ दिला दो, जवाब तो नहीं दिया, इनका नाम लिखा है, जवाब तो नहीं दिया, बल्कि चमचियां और मैडम खुद ने मेरे को बुरा बना दिया।
क्योंकि क्या हुआ था, इस 3 वीडियो के बाद ही इनकी जो चमचियां थी, लाइक अभी अब मैं चमचियां नहीं बोलूंगी, संध्या, ओलियान नाम लूंगी अब मैं, है ना, क्योंकि वो मेरी दुश्मन नहीं है, उनको खुद रिग्रेट है कि उनने गलतियां की थी, उनने मुझसे माफी मांग ली है। संध्या ने भी मुझसे माफी मांगी, ओलियान ने भी मुझसे माफी मांगी है, इवन कंचन ने भी मुझसे माफी मांगी, और इनसे सताई हुई जो भी औरतें हैं ना, उन सब ने मुझसे जो मेरे लिए गंदा गंदा बोलती थी ना, वो सब मुझसे माफी मांग के गई है ना। और मैं उनका मान सम्मान भी रखती हूँ, है ना, क्योंकि उनको गलती का एहसास हो गया तो मैं काहे को गलत बोलूंगी, मेरी तो आदत भी नहीं है किसी को गलत बोलने की, ठीक है। तो मैंने फिर लिखा था कि आ गई चमचियां, हाय मेरी जुल्फों से इतनी जलन क्यों, है ना। अब मेरी तो आदत भी है, मेरा स्टाइल है रहने का, कभी मैं बाल ऊंचे बाल लेती हूँ, कभी बाल खुले रखती हूँ, तो इनको बड़ा था। इनकी सारी जो पैनल थी उस टाइम पे, अब तो नहीं है, उनने मेरे खिलाफ वीडियोस बनाना, शॉर्ट वीडियो बनाना, लॉन्ग वीडियो बनाना, आप उनके चैनल पे जाके देखना, आपको बहुत बखूबी मिलेंगे, बनाना शुरू कर दिए। अच्छा ठीक है, अब मैं नहीं कहूंगी कि इसने मेरे लिए वीडियो उस टाइम तक बनाया था, क्योंकि मैं सच बोलूं, इसने उस टाइम तक वीडियो ना बना के एक ही वीडियो बनाया था जिसमें इसने बोला था। उसके बाद इसने वो सारे वीडियो जो इसके कहने पे बनाए जा रहे थे, इसके कहने पे बनाए जा रहे थे, याद रखना, इसने खुद कहा था उन लोगों से, जो अब मुझे पता चला है कि तुम मेरे लिए इसके खिलाफ वीडियो बनाओ, ठीक है। जोश टॉक वाली मैडम, खून से होली खेलने वाली मैडम, ये सारी चीजें उन लोगों ने मेरे लिए वीडियो बनाए, मेरे टीथ को लेके, मतलब बहुत सी चीजें। जैसे ही उनने मेरे टीथ को लेके, है ना, वीडियो आया, दैट टाइम मैंने, आप लोग सुन लीजिए, मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करती कभी भी, क्योंकि सब लोग भगवान के बनाए हुए, जैसी भी शकल सूरत है, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे सुंदर हो, चाहे बदसूरत हो, सब भगवान के बनाए हैं। यहाँ रंग रूप किसी का नहीं पूछता है, सिर्फ गुण पूछते हैं, है ना। मैं आज भी उसी थ्योरी पर रहती हूँ, कभी शकल सूरत पे मैं किसी की जाती ही नहीं हूँ। हाँ, सामने से यदि कोई मेरे को बोलेगा तो वो सुनने के लिए भी तैयार रहेगा। जब इनकी चमचियों ने बोला मेरी टीथ को लेके, मेरे इसको जबड़े को लेके, तो मुझे गुस्सा आई, है ना। तब मैंने वो एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आपको बता देती हूँ, तो इस गलतियों के, एक मिनट, क्योंकि ये वीडियो उठा के अपनी कम्युनिटी पर शेयर कर रही थी, और नीचे बढ़िया 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 बढ़िया, मतलब आप समझ सकते हो ना कैसे कमेंट कर रही थी। मतलब यदि कोई बंदा मेरे लिए वीडियो नहीं बना, लेकिन आप उसके वीडियोस को कंटिन्यू शेयर कर रहे हो, तो आप भी उसमें शामिल हो, है ना। ये बोल रही थी हमने नहीं बनाए वीडियो, आपने बनवाए, जो आज पता चला कि आपने बनवाए थे वो वीडियोस मेरे लिए, है ना। और आपने अपनी कम्युनिटी पे लगातार शेयर करे, कमेंट्स कर रही हो, शेयर कर रही हो, गुस्सा तो आएगा ही। तो ये देखो, मैंने फिर एक वीडियो बनाया था 11 अगस्त को, ये 5वां वीडियो देखो। इन परजीवियों के चैनल, मैंने चमचियों के अलावा फिर परजीवी इसलिए बोला था, मैं आपको क्लियर बता रही, क्योंकि इनके वीडियो जो भी बनवा रही थी मैडम, अपने जो भी पैनल है इनकी चमचियों से, वो वीडियो लगातार कम्युनिटी पर शेयर हो रहे थे इसके, है ना, वो शेयर हो रहे थे। तो फिर मैंने कहा था, क्योंकि इनके खुद के व्यू नहीं आ रहे थे, जब चैनल पे शेयर हो रहे थे तब जाके मेरे वीडियोस पर व्यू आ रहे थे, तो ये वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है। इसके बाद चलिए, हाँ, फिर अब जब ये लोग मुझे बड़ी खूबसूरत और ये और वो दुनिया भर की बातें करने लगी, तो मैंने एक वीडियो बनाया था 12 अगस्त को, ठीक है। उसमें लिखा है कि चिल्का की गैंग बोली मुझे खूबसूरती का बड़ा घमंड है, ठीक है भैया, है ना। क्या करें, इनको मेरे से ज्यादा सुंदर कोई नजर ही नहीं आता है। हाय मैं कितनी सुंदर हूँ, ये मैंने साइड में लिखा हुआ था। तो फिर मैंने टाइटल में लिखा था इनको मेरी खूबसूरती दिखती, काश आपको मेरा टैलेंट दिखता। खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती। ये वीडियो जरूर देखना, 12 अगस्त का है। मैंने इसमें ही बोला था कि खूबसूरती किसी की मायने नहीं रखती है, चाहे बदसूरत इंसान हो चाहे खूबसूरत हो, लेकिन यदि उसके गुण अच्छे हैं ना तो वो पूरी दुनिया में पूजा जाएगा। आई समझो, वो सबको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो ये वीडियो ये हो गया इन मैडम के लिए। इसके बाद चलिए, फिर इसके बाद ये, हाँ, फिर हाँ, मेरी माँ आई थी, डबल गेम खेल रही थी, दोगली हो आप, है ना।
मेरी माँ ने बोला था कि इन घटिया लोगों के साथ मत जुड़ो, ये लोग घटिया ही हैं, तुम अपना काम पे ध्यान दो। वो वीडियो भी देखना आप लोग। वो है कौन सी तारीख का, मैं तारीख बता देती हूँ आपको, 13 अगस्त का। कि मम्मी ने बोला था कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, आप अपने काम पर ध्यान दो, आपका काम अधूरा पड़ा हुआ। तो ये वीडियो मेरी माँ लेकर आई थी, जिसमें माँ ने इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं बोला था। जो बोल रही थी वो मेरे लिए ही डांट रही थी, मेरे लिए ही बोल रही थी, ठीक है। अच्छा, अब इन सब वीडियो के बाद क्या हुआ कि वहां वीडियो बनना बंद ही नहीं हो रहे थे मेरे लिए। इनकी जो पैनल थी कंटिन्यू मुझे वीडियो बनाए जा रही है। दिमाग तो ऑफ था ना कि कहने पे तो उसी के बन रहा है और कम्युनिटी पर उसकी ही शेयर हो रहा है। ये मैडम बड़ी बन रही थी कि हमने तो एक भी वीडियो नहीं बनाया और हम सिर्फ लाइव लेके आए उन लोगों को, तो इनने हंगामा खड़ा कर दिया। पोक कहाँ से हो रहा था? आज आपको पोक किया जाता है जब आपको कैसा लगता है बताइए। तो जब दूसरों को पोक करोगी तो उसके लिए तैयार रहो ना। ये जो आज आपके साथ हो रहा है ये आपके ही कर्म है, जो आज आप भुगत रही हो और इससे कहीं ज्यादा भुगतोगी मैडम आप, ये खत्म नहीं होगी। चलिए, इसके बाद जब इनके सारी जो सताई हुई औरतें थी इन मैडम से, उन सब ने मेरे से कांटेक्ट करना चालू किया, है ना। कई लोगों ने कहा, किसी का नाम यहाँ रिवील नहीं करूं, कम से कम आप बिलीव नहीं करोगे 30 से 40 लोग ऐसे थे जो मुझे कंटिन्यू इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर रहे थे कि मंजू दीदी मुझसे कांटेक्ट करो। जब हमने उन सब से बात करी तब सबने एक जैसी ही बात बोली, किसी का भी, जबकि सब अलग अलग जगह से थे, सब इनसे सताए हुए थे, सबने एक जैसी बात बोली, जो मैंने इनके लिए एक सुपर वुमन वाला वीडियो बनाया था। क्योंकि सारी बातें हमको भी पता चल गई थी, जो सबने एक जैसा बोला था ना, कम से कम 30 से 40 जो महिलाएं थी, सबका रिव्यू जो भी होता है वो एक जैसा ही था इनके लिए, कोई अलग नहीं था। तो वो सारी बातें, क्योंकि मैं तो इन्हें पर्सनली जानती नहीं हूँ, ये कौन है क्या है, बस सपना के मैटर को लेके मैंने इनको जाना। उसके पहले रिंकी गोरखपुरिया भौजी की, प्रिया रोहन के, इनके लाइव में मैंने देखा था कि मेरी एक बारी इनसे फोन पे बात हुई थी, तब भी उनने जो बात इनकी सारी जो सताई हुई औरतें हैं ना उनने बोली थी, वो बात इसने मुझे खुद फोन पे भी बोली थी। ये वाली आप लोग समझ जाओ, मैं मुंह से नहीं बोल रही, ये वाली बात है ना। और ये चार वाली, ये खुद इनने मुंह से कबूला। लेकिन हमें इतनी अकल नहीं थी कि इनके जैसे हम कनिंग नहीं है कि हम वो रिकॉर्डिंग कर लेते। लेकिन वो रिकॉर्डिंग भी कहीं और से, क्योंकि इनकी आदत थी ये सबको बताती थी पहले, है ना, अपनी सारी बातें सबको बताती थी। वो रिकॉर्डिंग अब मेरे पास है ना। वो तो खैर मैं अभी नहीं लाऊं, क्योंकि इन जैसी मैं नहीं हूं घटिया, ठीक है। ये बात हो गई। अब मैडम को आया बहुत गुस्सा, है ना, सुपर वुमन वाले। इनने उठा के किसको बुलाया? वो चीटर जो मेरा गोल्ड लेके गया। और हाँ, आज इनकी जितनी भी सताई हुई औरतें हैं जो इनसे अलग हुई, वो खुद मुझे बताएं कि दीदी ये खुद ये बोल रही थी कि ये आदमी सही नहीं है, ये आदमी मुझे गलत लग रहा है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ उसको खड़ा किया इस औरत ने। जबकि ये खुद एक बार लाइव में भी बोली थी कि ये बोल रहा है कि मैंने उससे कांटेक्ट किया था, चीटर से। मैंने मीन्स चिल्कू ने कांटेक्ट किया था, किससे? ब्रिजेश से। लेकिन जबकि ब्रिजेश ने कांटेक्ट किया था इससे। तो ये तो इसको भी पता चल गया था कि ये आदमी झूठ बोलता है, नंबर 1 का झूठा है सब कुछ। जब एक बार कॉल पे भी मेरी इससे बात हुई थी, तब भी मैंने कहा था क्यों तुम्हें उसकी शक्ल से समझ नहीं आया क्या कि ये कितना बड़ा झूठा इंसान है। लेकिन खैर मुझे बाद में पता चल गया है कि ये औरत को समझ में तो आ गया था कि ये चीटर बहुत ही बदतमीज, बहुत ही घटिया इंसान है ना। लेकिन इसने क्या किया, फिर भी उसको लाइव में लेके आई, फालतू की बातें हुई। इसके बाद उस लाइव में, यदि आप लोगों को वो लाइव सुननी है, चलिए अभी मैं वो सुनाती हूँ। मेरे पास वो लाइव भी है, क्योंकि मैं ऐसे सारी चीजें जैसे अभी मैडम रखती है ना, ऐसे ही हम लोग भी रखते हैं, ठीक है। ये लाइव है क्योंकि अब इनसे ही सीखे हैं सबूत कैसे रखे जाते हैं, सबूत क्या होते हैं। तब उस लाइव में इस बंदे को लेके आई, उसके बाद मेरी बेटी आई, क्योंकि मैं
मेरी बेटी को वो चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी जो वो इंसान कंटिन्यू झूठ बोल रहा था। तब मेरी बेटी ने कहा कि नहीं माँ मैं जाऊं, क्योंकि मैंने तो ये सोचा था कि अब मैं जो जाऊंगी ना पूरे प्रूफ के साथ जाऊंगी, पूरे धमाके के साथ जाऊंगी ताकि लोगों को पता चल सके। तो हाँ देखिए अभी आदमी सामने बैठ के सिर्फ 2 बच्चों का फ्यूचर ही बता रहे हैं। मैं क्या बोलूं, अभी तक 2 बच्चों का फ्यूचर ही इंसान बता रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे। मैं तो बोलूं ना बड़ा फ्यूचर बता रहे हैं। वो भगवान खरोच नहीं आने दे। हाँ हेड्स ऑफ, सही बात है। अब जैसा कि मैंने वीडियो देखा है अभी की घर की, और जिस तरीके से घर, और सुनो राधिका के लिए सुनो आप, वो अपना 2 घर चला रहा है, उनके हिसाब से वो 2 घर चला रहा है, हमारा घर भी चला रहा है और उनका खुद का घर भी चला रहा है। तो वो इतनी कम सैलरी में 2 घर चलाने के साथ साथ 40-50 हजार हमें भेज भी रहा है। हाउ इज दैट पॉसिबल? आप लोग सुनो। और उन्होंने बताया तो बहुत कुछ था कि वो एक रॉ के ऑफिसर है। और इस ऑडियो में मैं आपको बताऊं, ये पूरे है मेरे पास, कि इसमें कंटिन्यू मेरी बेटी के लिए नीचे गंदे कमेंट्स लिखे जा रहे थे और ये मैडम उनको बढ़िया पढ़ रही थी और हंस रही थी, पढ़ रही थी और हंस रही थी, रोक नहीं रही थी ये मैडम कि ये किसी की बेटी है, औलाद है, किसी की लड़की है। इन मैडम को शर्म नहीं आ रही थी उस टाइम पे, मैं आपको बता दूं। ये मैडम कंटिन्यू उनको अप्रिशिएट कर रही थी। ठीक है, ये पूरा वीडियो है, कभी भी आप लोग बोलोगे मैं सुनाऊंगी क्योंकि पूरा डाउनलोडेड है मेरे पास, तो किसी के तो इन्हीं से हम, है ना। हाँ चलिए इनकी लैंग्वेज और आपको सुनाते हैं कि ये लैंग्वेज कैसी बोलती हैं। ये देखिए अभी कुत्ते की औलाद गया क्या फिर से अंदर, जहां से निकला था तू बाहर, तू उसी में घुस जा, फिर से जहां से तू बाहर आया था ना तो उसी में घुस जा। पहले नहीं माँ में घुसेगा तो तू बहन में घुस जाना, लेकिन तू घुस जा उसी में। कुत्ते की औलाद तू मुझे उठाएगा, तू मुझे उठा के ले जाएगा, तो अपनी माँ बहन के अंदर घुस जा जाके। हरामी की औलाद, तेरा बाप 1 नंबर का कमीना होगा साला। अब गालियां दूंगी ऐसे ही, जिसको मेरे साथ सुनना है सुने। बहुत झेल लिया मैंने यूट्यूब पे, बहुत झेल लिया, अब हो गई हद पार, अब नहीं। चलिए मैडम, है ना, अभी बहुत लंबा है, कोई मतलब नहीं है सुनाने का, लेकिन इनका वे ऑफ टॉकिंग देखिए, है ना। कभी मेरे मुंह से गालियां सुनी इतनी गंदी, कहाँ से आया, कहाँ घुस जा, क्या है, हम लोग नहीं देते, क्योंकि हम लोग कितना भी इसने इतना परेशान किया, उन दोनों बंदों को लेके आई, मेरी एक्स मदर इन लॉ को लेके आई, मेरे मुंह से कभी गालियां सुनी? मैं भी फ्रस्ट्रेट हुई थी, मैं भी बहुत परेशान हुई थी। इवन मेरे मन में तो मरने तक का भी ख्याल आ गया था कि अब मेरी इज्जत इसने बिल्कुल बेच दी, कोई मतलब नहीं। क्योंकि ये बोल रही थी अपने से छोटी उम्र के लड़कों शादी करती है तो अपने स्टूडेंट्स को फंसाती है, तो ये बहुत गंदी औरत है, बहुत कैरेक्टरलेस औरत है। इसने क्या नहीं बोला, बहुत से ऐसे वीडियोस है जिसमें ये शॉर्ट वीडियो बढ़िया कार चलाती हुई इसने गंदे गंदे वीडियोस वो धुलाई वाले चैनल पे बनाए थे मेरे लिए। आई समझ में, बहुत गंदा गंदा, इसके जो मुंह से जो निकलता था ना, ऐसा आग लगती थी कि इस औरत की तो मैं जूतों चप्पलों से अच्छे से पिटाई लगा दूं। लेकिन तो भी मेरा, कहते हैं ना कि मेरी जो मान मर्यादा है, मेरे संस्कार नहीं बोले, मैंने बस उतना ही दिखाया। इसके बाद ये मैडम आई लाइव में, जब लाइव आनी थी मेरी, मैंने 4 दिन का टाइम दिया था कि हाँ मैं चौथे दिन लाइव आऊंगी, और लाइव में अब सारी चीजें, तो वो लाइव मेरे चैनल पे है, आप लोग जाना, वहां जाके देखना क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सारा मैटर पूरा सॉल्व है। तो भी ये मैडम ने मेरी जान नहीं छोड़ी, बड़ी बोल के गई हम तो इंसाफ दिलाएंगे, हम तो ऐसा करेंगे, हम वैसा। आएंगे उस दिन के बाद, कभी न दिया। मैडम सीखो कुछ रिंकी गोरखपुरिया से कि कैसे इंसाफ होता है। आज वो मालती के साथ जगह जगह थाने भी गई, कोर्ट कचहरी भी गई, सब जगह गई, है ना। ये होता है डाउन लेवल पे, बॉटम में जाके इंसाफ होता है। ऐसे बाइटी पे किसी को लाके खड़े होके इंसाफ नहीं होता है। इसलिए आपको ना अपने से छोटे लोगों से भी सीख लोगी ना, तो आपकी इज्जत डाउन नहीं हो जाएगी। आई समझ में। हम लोग बात करते हैं बहुत मान मर्यादा से, बहुत कायदे से। आपकी जैसी लैंग्वेज तो हमें आती भी नहीं है, कि आपके जैसे गिरे हुए लोग हम लोग नहीं हैं। आई समझ में। इसलिए अब किसी के बारे में बोलने से पहले 10 बार जरूर सोचना कि हम लोग यहाँ खाली नहीं बैठे हैं।
आपके ये कटाक्ष वाले शब्द सुनने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर। आई समझ में? हमारे कोई सींग नहीं हुए कि जो हम आगे से आपको आके मारेंगे। वहां से मारे गए हैं तब आके बोला गया है। इसके बाद भी ये कंटिन्यू मतलब कुछ ना कुछ मेरे लिए कहीं उस आदमी से मिल गई, चीटर से, क्योंकि इन्हें बड़ा अच्छा लगता है वो चीटर, क्योंकि इनका वो तीसरा हस्बैंड बनेगा बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत बातें होती हैं और ये वो यहाँ गए हो, कश्मीर जा रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, ये सारी बातें रोज गुत्थम गुत्ती होती है इन लोग की। इनके आदमी को भी शर्म नहीं आती, क्योंकि आदमी भी यही सब करवा रहा है इनका, इन्हें उससे मतलब है। अब तीसरा इसमें घुसेंगी, हमें मालूम 100%, जबकि मैं बोल चुकी कि वो इंसान सही नहीं है, दूर रहो उससे। खैर मुझे क्या करना, तुम मुझसे घुसो, चाहे कुछ भी करो, तीसरी करो, चौथी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ, कहीं राधे माँ, कहीं कुछ, तो फिर हम भी लेकर आएंगे। हमने भी नानी बनाया, हमने भी छिलकू, लेकिन हमने बहुत ही अच्छे से इसको वो किया था। हमने कोई गंदे शब्द लेके या जूता चप्पल दिखा के या गालियां दे के हमने कुछ भी नहीं किया तुम्हारा। तभी आके आप दूसरी बार भी मुझसे माफी मांगी कि नहीं मांगी है? आपके बच्चे को देख के हम पिघल गए। हमने कभी गंदा वर्ड नहीं बोला। जब चैनल गया इन मैडम का, सबसे पहले ये मैडम ने हमें कॉल किया, तो भी वो रिकॉर्डिंग में, चलिए देखती हूँ, यदि अभी अवेलेबल होगी तो मैं अभी सुनाऊंगी आप लोग के लिए कि ये मैडम मेरे पास आके रो रही थी, है ना, तो भी मैंने कितने अच्छे से इनसे बात करी थी। जस्ट वेट, यदि इसमें होगी तो मैं डेफिनेटली आपको सुनाऊंगी, नहीं तो इस वाले 1 मिनट बस। चलिए अब ऑडियो सुनिए आप, मैं सुनाती हूँ, थोड़े थोड़े सुनाऊंगी। मेरी मेहनत को गलत तरीके से खत्म किया जा रहा है, मेरी मदद कहीं जाए। भगवान कर्मा ये दोहराता है, मेरे पास हो रही, आज मेरे पास आके मैं रो रही हूँ। आप राधी से तुम्हें फोन लगा के बोल सकती सब कुछ। राधी का मैंने बता खाना नहीं खाया था। आप सुनो, तो आपने मुझसे मैंने इतना बोला ना कि जुल्फे लहरा के लोग बोलने आते हैं, पहली बार बोला था ना तुमने, क्यों बोला था? सबसे पहली वीडियो आप बनाई थी पॉटी लगा करके मेरे मुंह पे, वो बाद में लगाया गया। अभी सच पता चल गया ना कि मैंने पहला वीडियो नहीं बनाया था। इतना बोला था तुमसे कि तुम लड़की को परेशान मत करो, सपना को इंसाफ दिलाना है, तो हम जैसी और भी, तुमने वो बात पकड़ ली, फिर तुम शुरू हो गई, है ना। और जस्ट वेट, अब मैं वाईटी से इस बार चली जाऊंगी। चलन गंदा बोला तुमने उसको। चल, अरे मैं तो भाई इतना जब बोला जाएगा, मैंने तो उसको बोला ही नहीं, विदिशा की कोई थी नहीं, मैं तो मुझसे भी बोल रही थी। मुझे भी मालूम है कि वो विदिशा की नहीं है, तुम मेरे को लेके बोल रही थी कि विदिशा की है। वो विदिशा की नहीं थी। इसने क्या कहा था कि जो फर्स्ट वाइफ हैं उनकी, मतलब इनके हस्बैंड की, वो विदिशा की हैं। अभी इन्होंने क्या कहा, विदिशा की तो वो थी नहीं, हमने तो ऐसे ही बोला था। उस टाइम कटाक्ष मुझ पे किया गया था कि वो विदिशा की हैं, कैरेक्टर लेस हैं, इसलिए वहाँ, इसका झूठ यही है ना। अब इसके बाद आपको जो करना हो, खुले हैं हम, आपको गुलदस्ता भेजना हो, आपको कुछ भी भेजना हो, आ जाइए मैडम, है ना, सब तैयार, क्योंकि अब हद से मैंने अभी तक कुछ नहीं किया था। यूट्यूब पे कोई बात नहीं, मेरी मेहनत है, इसमें मुझे तो तकलीफ हो रही है। वैसे ये बहुत बड़ी है, और मैं आप लोगों को बताऊं कि इनके बेटे ने मुझे कॉल किया था सबसे पहले। मैंने बहुत अच्छे से उसको बेटे से बात करी थी, एक शब्द मैंने गलत, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं, मैंने अभी भी आपने सुना हो, मैंने समझा ही रही हूँ, है ना, कोई गलत नहीं बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, मेरी मेहनत है, इसमें मुझे तकलीफ हो रही है, मेहनत है, मेरी मेहनत को गलत तरीके से मैं कहीं से भी गलत नहीं थी बेटा। भगवान कर्मा ये दोहराता है बेटा, कितने अच्छे से बात करी हूँ मैं। मेरे पास आके मैं रो रही हूँ। आप राधी तो तुम्हें फोन लगा के बोल सकती सब कुछ। राधी का मैंने 4 दिन बता खाना नहीं खाया। आप सुनो, तो आपने मैंने इतना बोला ना कि जुल्फे लहरा के लोग बोलने आते हैं, बोला था ना तुमने। ऐसी ये बहुत लंबी है, जहां पर सिर्फ मैंने
इनको सिर्फ समझाया समझाया, बार बार ये कहा कि बेटा तुमसे गलती हुई है, तुम्हारा नेचर बहुत तेज है, तुम दिल की खराब नहीं हो। मैंने ये बोला था इस लेडी को। ये बहुत लंबा जीमेल उसमें से जाएगा, ये छोटा छोटा सा स्क्रीन रिकॉर्ड किया हम लोगों ने, क्योंकि आधा पौन घंटा हम लोग की बात हुई थी। तब मैंने इसको ही बोला था कि तुम्हारा नेचर खराब नहीं है, तुम्हारा स्वभाव बहुत तेज है, तुम दिल की खराब नहीं हो। ये मेरे शब्द थे। तुम सबके लिए करना तो चाहती हो लेकिन कर कुछ और जाती हो, गुस्से में कुछ और कर देती हो। ये शब्द थे मेरे इसके लिए। जबकि सबने मुझे डांटा था कि तुमने क्यों उससे बात करी, तुम उसका फोन नहीं उठाना था, तुम्हें कुछ नहीं करना था। लेकिन क्या करें, दिल नहीं है ना मेरा खराब यार, मैं किसी का बुरा नहीं सोच सकती। और मैंने आज तक इनको लग रहा है कि मैंने चैनल उड़वाया, मैंने कुछ किया। मैंने कुछ भी नहीं किया आपके लिए आज तक। तुम मेरे साथ बुरा करके गई, तुम मुझे बेइज्जत करके गई, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा के गई, तो भी मैंने, और उस दिन चलिए कोर्ट वाली बात, और आज आपको क्लियर कर देती है। ये मैडम बोलती हैं कि अपने भाई के साथ और अपनी बेटी के साथ ये कोर्ट गई थी। तो मैडम हमारा केस ऑलरेडी चल रहा है, हम उस चक्कर में गए थे, आपके चक्कर में नहीं गए थे हम कोर्ट। आई समझ में? इसलिए यार एक बार है ना कॉल करके पूछ लिया करो, है ना। इतना आपको लगता है ना तो एक बार कॉल कर लो। हम कोई आप पे चिल्लाएंगे नहीं, हम आपसे गलत नहीं बोलेंगे, हम बाकायदा आपको जवाब ही देंगे। जो सही होगा वो हम बताएंगे, हम गलत नहीं बोलते हैं। इसलिए ये चीजें छोड़ दो जो रोज आप क्या कर। और हाँ, ये मैडम और क्या बोलती हैं कि इनके नाम से हमारे चैनल पे व्यूज आते हैं। आप लोग मेरा चैनल पहले वॉच करना, है ना, कि मेरे जो मोस्ट पॉपुलर जो वीडियो है ना वो शुरू में ही दिख जाएंगे आपको। जब भी आप चैनल सर्च करोगे तो मोस्ट पॉपुलर जो वीडियो है ना वो सब मेरी पर्सनल लाइफ प्लस बागेश्वर धाम के जो सारे वीडियो हैं उन पर सब पर लाखों में व्यूज गए हुए हैं। इनके साथ मैंने जो भी वीडियो बनाया हो उसमें 3000, 2000, 3000, 2000, ज्यादा 4-5 हजार, बस। इसको पॉपुलर वीडियो नहीं बोलते मैडम, आई समझ। मेरे पॉपुलर वीडियो मेरे खुद के उस पे गए हुए हैं, आपके उस पे नहीं हुए। एक पर भी लाखों में व्यू नहीं है, एक में भी 10,000 भी व्यू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए छोड़ दो कहना कि इनको तो मतलब मेरे लिए इनका तो चैनल डम पड़ गया है। तो डम तो आपके चैनल पड़ेंगे मैडम, हमारे नहीं पड़ेंगे। हमें जितना, और हमारी इससे कोई ऐसा नहीं है कि हमारा चैनल से ही चल रहा हो। रो आप रही थी चैनल से आपका चल रहा था, मेरा सिर्फ चैनल से नहीं, मेरा खुद का आर्ट है। दिन रात मैं काम में लगी रहती हूँ। ये देखो अभी भी स्केच ही बन रहा है मेरे। कंटिन्यू भगवान की बहुत कृपा है कि मुझे काम मिलता रहता है। और मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे वाईटी पे आकर ही यहाँ पे बैठ के रोना है पैसों के लिए। मैं कभी नहीं रोई, है ना। जैसे आप रो रही थी, आपका ये हो गया वो हो गया, मैंने बच्चे जैसा पाला था, मेरी मेहनत थी। आपके चैनल पे मिलेगा दूसरों के लिए, मेरे चैनल पे अपना भी मिलेगा। और दूसरों के लिए मैं रिएक्शन देती हूँ, बहुत गुड वे में देती हूँ, आपके जैसे नहीं देती मैं रिएक्शन की दूसरों को इस कदर तक हर्ट कर दूं कि वो जीने मरने के लिए सोचने लगे। आई समझ में? आपका चैनल तो दूसरों पर ही खड़ा हुआ था, मेरा चैनल दूसरों पर खड़ा नहीं हुआ है। मेरा चैनल मेरी खुद की जो स्टोरी है, मेरी लाइफ की स्टोरी, जिसमें जितने भी लोग थे मेरी लाइफ में उन सबको लेके मैंने बोला है। मेरी खुद की कहानी मैंने बताई है, जो मैंने भुगत के बैठी है वो चीज, है ना। उन पे व्यूज आए, है ना। प्लस बागेश्वर धाम, बालाजी की इतनी कृपा रही, मेरी अर्जी लगी, मुझे बुलाया गया वहां पर। वो सारे वीडियोस पर आप देखिए लाखों में व्यूज गए हुए हैं, है ना। और जो स्टॉक का तो आप लोग को मालूम ही है। तो इन पर कौन सा मेरा आया है वीडियो, आप लोग ये बता दीजिए कि उन पर वीडियो आया हो तो उस पर लाखों में व्यू गए हो। यार ये कहीं की नहीं है ना। ये तुम कोई अपने आप में कुछ भी नहीं हो, इतनी महान बनने की कोशिश मत किया करो मैडम, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया दोस्तों, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये वीडियो लाना बहुत जरूरी था, बहुत ही ज्यादा जरूरी, क्योंकि बहुत परेशान हो गई थी रोज 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 ये सारी, कि आज इसके बारे में बोला जा रहा है, कल उसके बारे। जो सच था वो सामने बता दिया गया। हाँ, शॉर्ट वीडियो का एक और ये बोलती हैं कि एक वाइफ के रहते हुए दूसरी वाइफ रखते हैं, तो हाँ बोला था मैंने, क्यों नहीं बोलूंगी। लेकिन मैंने मुंह से शब्द नहीं निकाला, क्योंकि मैं ऐसे गंदे शब्द नहीं, मैंने सिंपल एक क्वेश्चन पूछा था। क्योंकि जब ये बोल रही हैं कि छोटे स्टूडेंट से शादी कर लेती है तो छोटे बच्चों के साथ अफेयर चलाती है तो इसका कैरेक्टर खराब है, दुनिया भर की बात है।
तब जाके मैंने ये बात रखी थी। सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि वो वीडियो मैंने हटा दिया कि कोई मतलब नहीं है ऐसे वीडियोस मेरे चैनल पर रहने का। कि जब मैंने इसका नाम नहीं लिया था ना, इसको टैग किया था, मैं आपको बता दूं ये अपने ऊपर लेती है, ये इसकी खराबी है, ठीक है। कि मैंने सिंपल क्वेश्चन अपनी जनता से पूछा था कि एक वाइफ के रहते हुए यदि कोई दूसरी वाइफ रखता है तो वो पहली वाइफ क्या कहलाती है। दैट्स इट। मैंने इससे ज्यादा एक सेंटेंस ना आगे बोला था, ना कम बोला, ना ज्यादा बोला। तब लोगों ने बोला है, दैट्स इट। इसने अपने ऊपर लिया, ये इसकी खैर, क्योंकि ये ऐसी है तभी तो इसने लिया है। हम तो नाम नहीं लेते, हम तो कुछ भी नहीं करते, ना आपको टैग करते। आप तो खुद लाइव में उन लोगों को लाके आपने मेरे को खुद नाम से ले लेके मेरे को गंदा बोल के गई हो। मैंने कभी आपका नाम लेके कि प्रॉपर आपका सरनेम लेके नाम लेके आपको गंदा बोला हो तो बताओ। आपने मंजू सोनी कितनी बार बोला, मंजू सोनी ऐसी है, मंजू सोनी वैसी है। कोई दिक्कत नहीं है, आपके कर्म आपके साथ। आप भगवान ने देखो ऐसा किया कि आप रोने भी हमारे पास आई थी, और भगवान ना करे आगे भी बहुत कुछ होगा। भगवान ही मालिक है, मुझे नहीं मालूम, मैं आगे की नहीं देख के आई हूँ। लेकिन आपके जो कर्म है ना बिल्कुल अच्छे नहीं है मैडम। बार बार बोलती हूँ सुधार लो, सुधार लो, सुधर जाओ। मैं हमेशा तुमसे यही बोलती हूँ सुधर जाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में। और सॉरी इतना लंबा वीडियो हो गया आज का।